हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। नए साल का पहला प्रेडिक्शन, पहले मंथ का प्रेडिक्शन जनवरी महीने का टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस, वृषभ राशि, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एप्रिसिएशन, एंजल ऑफ बैलेंस, ऑल टाइड अप, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम में है आर्केंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल, द गार्डन एंड द गेट। मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। और वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आप भी चक्रास पे काम कर रहे हो। आपके चक्रास बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो आप अकेले हो, आप अकेले ही सब कुछ मतलब मैनेज कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे तो आपके रिलेटिव्स बहुत होंगे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट आपको किसी का भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टोटली आप अकेले हो, आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी में फाइट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो है मुझे लगता है कि मेडिटेशन वगैरह करते हो, आप कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम करते हो। क्योंकि यहाँ पे जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो आप हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करते हो, मेडिटेशन करते हो। इसी की वजह से आपको जो है ना रास्ते मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो है थ्रोट चक्र स्ट्रांग है, आपका रूट चक्र स्ट्रांग है। तो ये चीज़ें जो है थ्रोट चक्र स्ट्रांग होने के बाद में आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, आप अपने लिए बात कर पा रहे हो, आप सामने वाले से अपना जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसके सामने रख पा रहे हो। इसके पहले आप बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो है आप बात कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप, मुझे लगता है कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ हो सकता है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट सुनने का शौक़ हो सकता है, या फिर आप गाने सुनने का शौकीन हो। ऐसा म्यूज़िकल कुछ आप इंस्ट्रूमेंट या गाने सुनना आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है। कहीं ना कहीं पे बोन्स रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड, मतलब हेल्थ इश्यूज़ आपके हैं, तो वो सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका रूट चक्र स्ट्रांग होने के साथ में आपकी फाइनेंसेस भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब रूट चक्र स्ट्रांग होता है तो आपके फाइनेंसेस बढ़ते हैं, फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होती है। किसी चीज़ से आप डरते होंगे, तो ये डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा रूट चक्र के स्ट्रांग होने के बाद में। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी नहीं बचा है, आपकी ज़िंदगी में सवेरा होगा ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा कुछ आपकी निगेटिव थॉट्स है। तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। पता चल रहा है कि आप अकेले हो। गार्डन एंड गेट का कार्ड है, यहाँ पे एक लड़की अकेली खड़ी हुई है, तो ये मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा है कि आप टोटली अकेले हो। मेल फीमेल आप जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में इमोशनल सपोर्ट करने वाला, अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप बर्ड्स को दाना वगैरह डालते होंगे। और बटरफ्लाइज से ये मुझे पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। और ये फेस करते करते आप बहुत मतलब ड्रेन हो चुके हो, लेकिन आपने अपने आप को बहुत संभाला हुआ है। आपने मेडिटेशन की ज़रिए अपने मतलब चक्रास बैलेंस करके आपने उस चीज़ में से ओवरकम किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। आप, मुझे लगता है कि आप हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करते हो 100%।
यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। तो आप अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो मतलब इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, आप केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, किसी अपने को अपनी ज़िंदगी में मतलब चाहते हो आप। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, तो मुझे 100% श्योर है कि आप ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है और आप अभी अपने रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में किसी का सपोर्ट हो आपकी पर्सनल लाइफ में आपका अपना कहने वाला कोई हो, आप अपने ज़िंदगी में प्यार चाहते हो, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस भी यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे आप प्यार चाहते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके ये स्प्रेड में मुझे 4 नंबर बहुत बार दिखाई दे रहा है। 3333 आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और 4 बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो राहु का इफ़ेक्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो राहु आपका मुझे लगता है कि राहु के अंडर आप आते हो, आपकी बर्थ चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि राहु के रिलेटेड जो रेमेडीज़ है वो आप करो। मैं आपको यहाँ पे एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि शनि जो सैटर्न है उसको छोड़ के दूसरे जो भी प्लैनेट्स हैं उनको अगर पॉजिटिव करना है तो एक रेमेडी मैं बताती हूँ। रात को सोने के टाइम पे दूध में केसर डाल के पीने से 8 जो ग्रह है वो पॉजिटिव हो जाता है। सिर्फ शनि महाराज नहीं, शनि महाराज के लिए रेमेडीज़ अलग करनी पड़ती है। तो आप अगर ये फॉलो करोगे तो आपके सभी जो है प्लैनेट्स जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। टॉरस राशि वालों के लिए ये मेरा सजेशन है। यहाँ पे मेरा जो रीडिंग है वो 3 एजेस से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं। नंबर मैंने बोला 3 नंबर प्रोमिनेंट है, 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। यहाँ पे जो है 369 मैनिफेस्टेशन भी कोई करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कर रहे हो तो मुझे ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा 369 अगर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो। और अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक देखिए यूट्यूब पे और कीजिए। आपकी जो भी विश है ना वो फुलफिल हो जाएगी जल्दी। यूनिवर्स मतलब उसको विश को फुलफिल करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 369 ये नंबर एंजल नंबर है, ये आ चुका है यहाँ पे। तो आप कीजिए मैनिफेस्टेशन 369, आपको फ़ायदा होगा। अभी देखते हैं कि करियर में क्या होता है। करियर के लिए काट दीजिए एंजल्स। बोला ना मैंने, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। एस ऑफ कप्स, जस्टिस। बोला ना मैंने, करंट एनर्जी से ही मैंने बोला। आप अकेले हो, अकेले फाइट कर रहे हो, डरना नहीं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई हुई है। ना कार्ड आना चाहता है। फाइनेंसिस, नहीं लंबी। लव लाइफ के लिए काट दीजिए प्लीज इंग्लिश। बॉटम में है द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ना आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जो भी विश कर रहे हो आपकी फुलफिल हो जाएगी। अगर आप 369 मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना टॉरस राशि वाले मेरे व्यूअर्स जो भी है, अगर 369 मैनिफेस्टेशन या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन जो है काम कर रही है और वो फुलफ़िल हो जाएगी, उनकी विश फुलफ़िल हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है आपके करियर में
क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप मेल हो या फीमेल, आप अकेले सब में खड़े हो, अकेले ही फाइट कर रहे हो। करियर में भी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। जो भी कमाया हुआ है आपने खुद के बलबूते पे कमाया हुआ है, आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। जो कुछ भी किया है आपके हार्डवर्क की वजह से आप अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, जहाँ पे भी हो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब के लिए भी और बिजनेस में भी, और अगर करियर में भी एकेडमिक करियर की मैं अगर बात करूँ, स्टूडेंट आप अगर हो, वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छा मतलब एक क्या बोलते हैं सक्सेस पाया हुआ है, और अपने मेहनत पे पाया हुआ है। किसी के सपोर्ट से या किसी के स्पून फीडिंग आपको किसी ने किया नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है। अपने करियर में भी ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो सक्सेस पा रहे हो अपने करियर में, स्टूडेंट अगर आप हो तो आप अगर अपनी जो एग्ज़ाम में जो अगर टॉप किया है आपने, तो आपने अपने बलबूते पे किया है, अपने हार्डवर्क पे किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब फर्स्ट वीक में भी आप वही पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हो। सेकंड वीक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो मैं क्या बोलूँ, पूरा 360 डिग्री टर्न होने वाला है। जो भी आज तक आपने निगेटिविटी झेली है, जो कुछ भी आपने आज तक सफ़र किया है करियर के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में, व्हील आ चुका है। तो यहाँ पे टर्न 100% है। आपके दिन अच्छे शुरू होने वाले हैं, पॉजिटिविटी के ओर आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक पॉजिटिव ईयर साबित होने वाला है टॉरस राशि वालों के लिए। थर्ड वीक के लिए मैं देख पा रही हूँ कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। करियर के मामले में ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ वीक में भी जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स कर रही है। जो कुछ भी करियर के मामले में आपने सेटबैक देखा, वो करियर के मामले में आपको सब कुछ 10 गुना ज़्यादा मतलब यूनिवर्स दे देगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इतना पॉजिटिव कार्ड्स जो आ चुके हैं, व्हील है, जस्टिस है, दो मेजर अरकानाज यहाँ पे आ चुके हैं, और दोनों ये माइनर अरकाना के भी पॉजिटिव कार्ड्स, सबसे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपका जो आज तक का हार्डवर्क है उसका पे ऑफ यूनिवर्स करने जा रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे भी आप हाथ डालोगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे मुझे एक बात कहनी है कि अगर आप जस्टिस के फील्ड से हो तो वहाँ पे तो आप टॉप करने वाले हो, आपका नेम फेम आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप एडवोकेट हो, जज हो, तो आप किसी न किसी केस के सिलसिले में आपको बहुत मतलब एक आप फेमस हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस के में अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि फाइनेंसिस के मामले में भी आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पे आप डिसीजन ले पा रहे हो। और आप जो है आपको ये समझ आ चुकी है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आपको मिसगाइड करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, ये चीज़ की आपको मतलब आप पहचान चुके हो, और अभी आप जो है ना डिसीजन बहुत अच्छा ले पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उन लोगों को साइड ट्रैक करके आप अपना डिसीजन ले रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा, मतलब मून का कार्ड है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन फाइनेंसेस के मामले में बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। हैंगमैन सेकंड वीक में है, तो फाइनेंसेस जैसा फर्स्ट वीक में थे उसी तरह से रहेंगे सेकंड वीक के लिए। फाइनेंसेस में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन सेकंड वीक में जैसे थे रहेंगे, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, उतना ही होगा। एकदम से आपके पास कुछ आने वाला नहीं है, ये मैं क्लियर कट आपको बता देती हूँ। आपके पास जो है स्लो बट स्टेडी आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड वीक के लिए फाइनेंसेस के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको ना कोई तो एक मतलब आपका बचपन का साथी हो, आपका कलीग हो, या फिर आपका फैमिली मेम्बर हो, जिसके और आपके बीच में एज गैप है, ऐसा कोई इंसान आपको हेल्प करेगा, या फिर आपकी माँ या फिर आपकी बड़ी बहन होगी, बड़े भाई होंगे, वो आपको फाइनेंसेस के मामले में कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको कहीं पे फाइनेंसेस की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये जो इंसान है ना, इसको आप बचपन से जानते हो, या फिर आपके जो ये कलीग है, या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई तो
एक पर्सन, मतलब आप फीमेल हो तो मेल पर्सन, मेल है तो फीमेल पर्सन, या फिर आप मेल हो तो मेल ही पर्सन, कोई भी है, लेकिन आप दोनों में एज गैप है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, इसके पास में बहुत मतलब पैसा बहुत है, लेकिन वो अभी कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, और ऐसा इंसान आपको हेल्प करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी की 4th वीक में थोड़ा सा आप थोड़े से टेंशन में या स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हो कि पीछे का सोच सोच के आप टेंशन ले रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके सामने जो कुछ भी है वो आप नहीं देख पा रहे हो, और पीछे जो कुछ भी आपके साथ में हुआ उसी के बारे में आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, जिन लोगों ने आपको चीट किया ना, उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये मैं सजेस्ट करूँगी तो कि वो चीज़ें ना आपको अभी सोचनी नहीं है, क्योंकि आपके दिन जो है ना बदलने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको निगेटिविटी को और वापस लेके जाएगी। तो टॉरस राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना निगेटिव मत सोचिए, निगेटिव सोचोगे तो आप निगेटिविटी की तरफ ही जाओगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है 4th वीक में आपको आपने किसी के पास से पैसे लिए होंगे, तो वो लोग भी आपको थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करेंगे। आप अगर उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें से भी आप बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी सभी कार्ड जो है पॉजिटिव आए हैं, और मैंने जो बोला कि आपको कोई ना कोई तो फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उस हेल्प में से आप इन लोगों को पहला पेमेंट करके आप अपने आप को क्लियर कर दीजिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये इसमें से आप निकल जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 555555 नंबर भी आपको दिखता होगा, ये साइन है उस चीज़ का कि आपके साथ में ये निगेटिविटी होने के चांसेस है, लेकिन उसमें से आप बाहर निकलोगे, बाहर आ जाओगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूं तो आपकी ज़िंदगी में सोलमेट की एंट्री 100% होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट एंटर करेगा। हायर लेवल सोलमेट भी यहाँ पे कनेक्शन में लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे है। सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके स्प्रेड में ये चीज़ें आ चुकी है, तो यहाँ पे ये मुझे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो आपके ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है, कार्मिक हो, सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जनवरी की 1st वीक में मुझे लगता है कि ये कार्ड से ही एंटर करेंगे। 2nd वीक में फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मतलब स्टक सिचुएशन की वजह से आप इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना स्लो हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको अभी ये कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 3rd वीक में जो है आप इमीडिएटली जो कुछ भी होगा अचानक से होगा, अचानक से आप डिसीजन ले पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अचानक से आपकी शादी तय होगी, या फिर रोका हो जाएगा, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। कमिटेड रिलेशनशिप के लिए कुछ न कुछ तो पॉजिटिव, यहाँ पे टॉवर का कार्ड है, फिर भी यहाँ से पॉजिटिव मुझे वाइब्स आ रहे हैं। फिर भी मैं इसका क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, कुछ न कुछ तो पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, ये जो है कुछ ना कुछ तो देखो, ये टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आप लेट करोगे, लेकिन यहाँ पे जो है पॉजिटिव आउटकम आएगा। आप दोनों के बीच में जो है मुझे डिस्टेंस लग रहा है, मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में स्लो हो जाओगे, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा अचानक से होगा। आप दोनों मुझे सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों एक दूसरे के साथ में सोशल मीडिया के ज़रिए मिलोगे या कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th वीक में तो 100% यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रहा है, मैरिज तय होता हुआ दिखाई दे रहा है।
एंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उस रिलेटेड बातें तय होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए ये एंगेजमेंट होती हुई भी दिखाई दे रही है, रोका होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन आप करते हो, बहुत अच्छी आप मैनिफेस्टर हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलमेट की एंट्री तो 100% है, इन्फिनिटी का यहाँ पे सिंबल है, सोलमेट की एंट्री होने ही वाली है। मैजिशियन जो है मैजिक करना जानता है, यूनिवर्स का ये मैजिशियन है, तो ये जो है निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी की ओर आपको लेके जा रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है। फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंसेस में फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके सोल फैमिली के जो भी लोग हैं उसमें से कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा, ये श्योर है। मुझे इसका कंफर्मेशन ये कार्ड से मिल रहा है, कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा ज़रूर। कोई फादर फिगर होंगे तो भी वो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, जिनके हाथ में जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत कुछ है, उनके पास से आपको फाइनेंसेस में हेल्प हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपकी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें से आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा और आपकी जो है फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होगी, आपकी कंडीशन में ग्रोथ होगी, फाइनेंसेस कंडीशन में ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये टाइम पीरियड में लॉयल फ्रेंड्स भी मिलेंगे आपके ज़िंदगी में। जिन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया, आपके साथ में घोस्टिंग किया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आने वाले समय में आपके ज़िंदगी में लॉयल फ्रेंड्स आपको मिलेंगे ज़रूर। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई विश होगी आपके करियर के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में, आप अगर घर खरीदना चाहते हो, व्हीकल खरीदना चाहते हो, या फिर आपका सोलमेट कौन चाहिए आपको, आपके मन में कोई है और आप वो टेक्निक यूज़ कर रहे हो 369, और तो ये मुझे वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके ज़िंदगी में विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। टॉरस राशि वालों के लिए ये थी मेरी प्रेडिक्शन। कैसी लगी, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।